हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब आप देखेंगे जो एक्सरसाइज 3.2 है, वो जिस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है वो ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पे बेस्ड है। अब ऑपरेशंस की मैं बोलूं तो जैसे दो मैट्रिसेस का एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस पे करेंगे। कुछ चीजें तो बहुत इजी हैं, तो जैसे एडिशन, तो एडिशन तो बहुत आसान है। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे एडिशन, सबसे इजी टॉपिक, और आप देखेंगे बुक में भी ये आपके पहला टॉपिक है। सो एडिशन ना, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस, मैट्रिसेस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लीजिए। मैं लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, आप कॉन्सेप्ट मेन जो है वो समझिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है जिसका एलिमेंट मैं लिखता हूं ए आई जे, ठीक है ना, ऐसे ये मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स है बी, इसके एलिमेंट्स को मैं लिखता हूं बी आई जे ना, ये नोटिस है। तो अगर इनको ऐड करना है फ्रेंड्स, तो मैट्रिक्स एडिशन तभी पॉसिबल होता है जब सबसे पहले जो कंडीशन लिख रहा हूं इसको ध्यान दीजिएगा, इन मैट्रिसेस का ऑर्डर्स जो होंगे वो सेम होने चाहिए। पहली चीज मैं क्या बोल रहा हूं कि इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होने चाहिए। जैसे अगर एक 2x3 की है तो दूसरी भी 2x3 ही की होनी चाहिए। अब जैसे आप मान लीजिए मैं बोलूं आपको कि ये 1 2 3 4 ये 2x2 की मैट्रिक्स है, और मैं बोलूं इसको ऐड करो इस मैट्रिक्स में, फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 4 5 फॉर एग्जांपल। तो ये देखिए ये मैट्रिक्स मेरी 2x2 की है, और ये मैट्रिक्स मेरी क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, 2x3 की हो गई। तो कभी भी ये एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ये आप समझिएगा कि एडिशन के लिए इन दोनों मैट्रिसेस का क्या जो ऑर्डर्स हैं वो सेम होने चाहिए। अब अगर ऑर्डर सेम हो गए तो एक में mn एलिमेंट्स है तो दूसरे में भी क्या होंगे, mn एलिमेंट्स होंगे, तो उस केस में इनका एडिशन पॉसिबल है। अब देखिए मैं लिखता हूं ऐसे a प्लस बी। अब a प्लस बी जब दोनों मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो एक मैट्रिक्स आएगी, और उस मैट्रिक्स को मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल c। ध्यान दीजिए ये c, मतलब मैं रिप्रेजेंट क्या कर रहा हूं कि अगर इन मैट्रिसेस को ऐड करूंगा तो एक मैट्रिक्स आएगी, और उस मैट्रिक्स को मैं नाम क्या देता हूं c। और याद रखिए ये जो c होगा ना, इसको मैं अगर ऐसे लिखता हूं मैट्रिक्स फॉर्म में ही, तो सी आई जे अगर मैं लिखता हूं सी आई जे, तो इसका भी ऑर्डर एग्जैक्टली वही होगा जो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर है। तो ये चीज ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट पहले हमेशा दिमाग में बिठा लीजिए कि दो मैट्रिसेस को ऐड करूंगा तो ऐड करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहली चीज। अब आते हैं जो रिजल्टिंग, ऐड करने के बाद जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसका भी ऑर्डर सेम होगा। अब चलिए, अब सीधी सी बात है, अगर आपने ऐड किया ये मैट्रिक्स आती है तो सी आई जे क्या होगा, ये इनके करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, मतलब ए आई जे प्लस बी आई जे। मतलब क्या है इसका कि जैसे रिजल्टिंग मैट्रिक्स अगर मैं ये लिखता हूं, इसका अगर पहला एलिमेंट लूं C11, तो ये क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट प्लस इस वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का ये सम होगा, ऐसे उसी तरीके से एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, मेन कॉन्सेप्ट ये था। अब एक एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, एक एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स मैंने लिया A, और इसको मैंने लिखा -1 2 3 0 1 -1, फॉर एग्जांपल 2x3 की ये मैट्रिक्स मैंने ले लिया। दूसरी मैट्रिक्स मैंने B ले लिया। अब ये जो है मैट्रिक्स अगर इसको लिखना है तो मान लीजिए ये भी सेम ऑर्डर की होगी, तो मान लीजिए 1 1 3, मान लीजिए -1 0 1 फॉर एग्जांपल। अब देखिए ये भी मैट्रिक्स क्या है, 2x3 का, दोनों का ऑर्डर सेम है तो इनका एडिशन पॉसिबल है। तो ये C जो लिख रहा था, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी ना, रिजल्टिंग मैट्रिक्स, तो ये क्या हो जाएगी, मैंने क्या बोला था, ध्यान दीजिएगा, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। तो इसकी अगर मैं बोलूं
तो ये भी, इसका भी ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 3 ही होगा। तो इसका पहला एलिमेंट क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसके फर्स्ट एलिमेंट को आप ऐड करेंगे। तो कैसे होगा, चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, -1 प्लस इसका फर्स्ट एलिमेंट दिस। अब यहाँ पे क्या होगा, C12, तो ये देखिए A12 और B12 ये ऐड करेंगे तो 2 + 1। उसी तरीके से ये A13 और ये क्या है, B13, तो ये हो जाएगा 3 + 3। प्लीज चेक करिएगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। अभी उसी तरीके से देखिए 0 प्लस यहाँ पे -1, उसी तरीके से 1 + 0, उसी तरीके से -1 + 1, ये हो गया। अब देखिए जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो क्या होगा, ये मेरा 0, यहाँ से 3, ये मेरा 6, प्लीज चेक करिए 3 और 6। यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, प्लीज चेक करिएगा। ये -1, ये 1 और ये 0, ये मेरी क्या हो जाती है, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था एडिशन। अब एडिशन में इतना ही। अब जो क्वेश्चंस बनेंगे उनको हम जो है जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस बनेंगे वो चीज देखेंगे। एडिशन बहुत इजी होता है, इसलिए इसमें इतना ही। बाकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो कॉन्सेप्ट याद रखना है कि ऐड तभी कर पाएंगे जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का भी ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होगा। और कैसे ऐड करते हैं मैंने बताया, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। ये हो गया एडिशन ऑफ क्या, 2 मैट्रिसेस। यहां पे जो सेकेंड ऑपरेशन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा स्टूडेंट्स को यहां पे कंफ्यूजन होता है, और वह है क्या, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ a matrix by a scalar, ठीक है ना। इस पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक। तो यहां पे बोल क्या रहा है, स्केलर आपको लेना है, और मान लीजिए स्केलर को मैं लेता हूं k, ठीक है ना। स्केलर मतलब क्या, मैं बात करता हूं यहां पे, जब भी स्केलर बोलूं मतलब किसी भी रियल नंबर की बात करते हैं। तो मान लीजिए जो स्केलर मेरी है वो k है, ये रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, और यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A, इसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है Aij। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाए, हम ऐसे करना चाहते हैं। मान लीजिए मेरा एक स्केलर जो है वो k है, ये एक स्केलर है ना, ये एक रियल नंबर होगी, और एक मैट्रिक्स आपको दे दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया Aij, इसका ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स, Aij, इसका ऑर्डर मान लीजिए m क्रॉस n है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इस स्केलर से जब इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखते कैसे हैं, k इंटू a। ये ध्यान दीजिए, क्या लिखते हैं, k इंटू a, ये नोटेशन है। अब ये होगा क्या, समझिए कैसे इसको अगर आप लिख रहे हैं तो ये होगा क्या, k टाइम्स, अब ये मैट्रिक्स है m क्रॉस n ऑर्डर की, तो m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए A11, A12 और इस तरह से डॉट डॉट मैंने कर दिया। A1 कितने कॉलम्स है फ्रेंड्स, n कॉलम्स है, फिर A21, A22, फिर डॉट डॉट A2n। अब इस तरीके से AM1, फिर AM2 और इस तरह से AMN, ठीक है ना। ये मेरी जनरल मैट्रिक्स आ गई m क्रॉस n का। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं फ्रेंड्स ना, तो इसमें क्या होता है ना कि जो स्केलर है ना, इस स्केलर को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये k हर एक एंट्री पे, मतलब हर एक एलिमेंट पे मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दीजिए, k टाइम्स A12, फिर डॉट डॉट कर दीजिए k टाइम्स A1n, और यहाँ पे k टाइम्स A21, k टाइम्स A22 और इस तरह से k टाइम्स A2n, और यहाँ पे डॉट डॉट आ जाइए, k टाइम्स AM1, k टाइम्स AM2 और इस तरह से k टाइम्स A या mn। प्लीज चेक करिएगा, तो m क्रॉस n।
तो ध्यान दीजिए, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एग्जैक्टली वही होता है जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का होता है। एक चीज तो ये, और दूसरा चीज क्या हुआ कि उस स्केलर से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट, एलिमेंट मतलब एंट्रीज, तो हर एक एलिमेंट पे उस जो स्केलर है उससे आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसी को मैंने जो एक्सप्लेन किया, तो इसको अगर आप देखें मैथमेटिकली अगर मुझे लिखना है a टाइम्स के, ये किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए k टाइम्स a, तो k और a मेरी क्या है, मैट्रिक्स है ना, aij, ये ऐसे m क्रॉस n। तो देखिए ये जो मैं लिखा वो ये है, ये किसके इक्वल हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस k से मैं उस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं और ये क्या आ रहा है, m क्रॉस n। तो ये इतना बड़ा जो आपको बताया मैंने एक्सपेंड करके, मतलब पूरा ओपन करके एक लाइन में आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पे जो इंपॉर्टेंट है एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते, थोड़ा सा आसान लूंगा। अगर मैं k की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं 2 ले लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर 2 न लेके मैं कोई निगेटिव ले लेता हूं, मान लीजिए -2 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, और जो मेरी मैट्रिक्स है वो मैं थोड़ा सा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेता हूं, ठीक है ना, 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स लेता हूं फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 -1 2 और फॉर एग्जाम्पल 1 ले लिया, चलिए ठीक है, ये ले लिया। अब मैं आपसे बोलूं कि इस आप ये निकालिए क्या, KA, मतलब इस स्केलर से इस मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस नंबर से आप देखिए ये जो नंबर है ना, इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। तो -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -6, -2 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई आएगा 2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -4, प्लीज आप चेक करते चलिएगा, -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा -2। तो मेरा जो मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब स्केलर मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो ये होगा। क्लियर है? अब चलिए, ठीक है, अब यहां पे जैसे जो है बुक में ना उसी सीक्वेंस में बता देता हूं। तो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये क्या मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर ये बोलता है कि निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, तो इसका मतलब क्या है समझिएगा कि एक मैट्रिक्स मेरी दी हुई है A, और मान लीजिए ये दिया हुआ है aij, इसका ऑर्डर जो है m क्रॉस n का है। ठीक, अब मैं निगेटिव मतलब क्या हुआ, -1 से मल्टीप्लाई करिए, बस सिंपली समझिए ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो अभी जस्ट आपने स्केलर मल्टीप्लीकेशन देखा, तो इस -1 का इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स क्या हुआ, -aij, ठीक है ना, aij m क्रॉस n। अब एग्जाम्पल एक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, ए कोई मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए मैंने लिया 1 2 3 -1 -2 और मान लीजिए -5 फॉर एग्जाम्पल। तो इसका अगर निगेटिव लेना है मतलब -a, तो करेंगे क्या, इसमें हर एक एलिमेंट में आप करेंगे क्या, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये -1 देखिए हर एक में -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दिस -3, प्लीज चेक करिएगा नीचे 1 2 और 5, ऑर्डर सेम रहेगा। ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, तो ये भी क्या होगा, 2 क्रॉस 3 की ही मैट्रिक्स होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है ना। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे देखिए एडिशन आपने किया ना, बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, बीच में यहां माइनस हो गया, तो करेंगे क्या, ध्यान दीजिए, बस जहां पे ऐड करते थे ना, यहां पे क्या कर देंगे, बस माइनस कर देंगे। सिंपली यही करना है डिफरेंस में। तो यहां पे तो बहुत आसान है, तो डिफरेंस को मैं छोड़ता हूं। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैट्रिक्स एडिशन का,
जिसको कि आगे हम यूज करेंगे। ये प्रॉपर्टी भी आपको बहुत केयरफुली देखना है। सो यहां पे मैं बात करता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना, एडिशन का, जो कि आपको याद करना है। ध्यान दीजिए, मैं दो मैट्रिसेस पे लेके चलता हूं। पहले कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है समझिए। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। कॉम्यूटेटिव लॉ ये क्या होता है, थोड़ा बहुत जरूर आइडिया होगा। कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब इसका यहाँ पे क्या है, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पहले ये प्रॉपर्टी जो मैं बोल रहा हूं ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में आप जाएंगे ना, तो जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो मान लीजिए एक मैट्रिक्स मेरी है ए, इसको मैं लिखता हूं ए आई जे, ठीक है ना, ये मेरी m क्रॉस n ऑर्डर की है। तो मुझे चूंकि ऐड करना है तो दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। मान लीजिए ये बी आई जे मैं लिखता हूं, इसका भी ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक है। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, ये बोलता क्या है कि आप a को b के साथ ऐड करिए या फिर b को a के साथ ऐड करिए, मतलब ऑर्डर बदल दीजिए, तब भी जो है ये रिजल्ट जो है सेम आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। मैं समझा पाया फ्रेंड्स? चलिए, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। एक एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। मैं छोटा एक एग्जांपल लेता हूं जिससे आपको मैं एक्सप्लेन कर पाऊं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल एक आसान सा एग्जांपल मैं लेता हूं। एक मैट्रिक्स लिया 2 क्रॉस 3 का है। मान लीजिए -1 2 3 1 -5 और मान लीजिए -2 फॉर एग्जांपल। और बी जो दूसरी मैट्रिक्स मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल यहां पे ले लिया 2 फिर 0 -1 फिर यहां पे 3 0 और 0 न लिखे यहां पे कुछ और लिख देता हूं, कोई भी एट रैंडम आप लीजिए। मान लीजिए मैंने -5 ले लिया और यहां पे 3 ले लिया फॉर एग्जांपल। मुझे क्या वेरीफाई करना है, कॉम्यूटेटिव होता है। तो देखिए a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए आना चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले a प्लस बी निकाल रहा हूं। तो a प्लस बी मतलब इसके एलिमेंट्स को ऐड करेंगे ना, तो -1 + 2 करेंगे क्या आएगा, +1। प्लीज चेक करिएगा। -2 + 0 करेंगे तो ये -2 नहीं है, सॉरी, 2 + 0 करेंगे क्या आएगा, 2। प्लीज चेक करिएगा। 3 + -1 करेंगे, ये भी क्या आएगा, 2। अब यहां पे आते हैं, 1 में 3 को ऐड करेंगे 4, -5 को -5 से ऐड करेंगे -10, -2 को 3 से ऐड करेंगे क्या आएगा, 1। प्लीज चेक करिएगा। अब उल्टा चलिए, b प्लस a निकाल लीजिए। मतलब अब पहले ये है, इसमें इसके एलिमेंट्स को ऐड करूंगा, तो 2 में -1 ऐड करेंगे क्या आएगा, 1। प्लीज चेक करिएगा। 0 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा, 2। -1 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा, 2। 3 में 1 ऐड करेंगे आएगा 4। -5 में -5 ऐड करेंगे आएगा -10। 3 में -2 ऐड करेंगे आएगा 1। देखिए दोनों सेम है, तो इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी जो है, मतलब मैट्रिक्स एडिशन जो है कॉम्यूटेटिव होता है, इसको सिंपल लैंग्वेज में आप ये बोले। दूसरा क्या है प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ। क्या है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, ये ध्यान दीजिए। यहां पे मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैं लेता हूं ए, मान लीजिए ये ए आई जे है, ठीक है ना, ये है m क्रॉस n ऑर्डर। चूंकि एडिशन की बात है तो जितनी मैट्रिसेस लेंगे सबका ऑर्डर जो है सेम आना चाहिए। बी आई जे ये मेरा m क्रॉस n ऑर्डर का है, और सी आई जे भी आप ले लीजिए, मतलब सी मैट्रिक्स सी आई जे ये भी क्या हो जाता है, m क्रॉस n ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए, तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है, यहां ध्यान दीजिए। जो बोलता है इसको आप समझिए। ये बोलता क्या है ना, एसोसिएटिव, कि पहले दो मैट्रिसेस को ऐड करिए ए बी, जो रिजल्ट आ जाए उसको तीसरी मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए सी में। ये सेम आता है, पहले मैं
बी और सी को ऐड करूं, प्लीज चेक करिएगा, और उसके बाद ये जो रिजल्ट आएगा उसको मैं ए में ऐड कर दूं। समझ में आ गया? इसका मतलब ये होता है कि ए और बी को पहले ऐड करिए, जो रिजल्ट आए उसको सी मैट्रिक्स में ऐड करिए, जो भी फाइनल रिजल्ट आएगा वो सेम होगा, पहले मैं बी और सी को ऐड करूं, फिर जो रिजल्ट आए उसको ए में ऐड कर दूं। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो ये तो ठीक है। अब जरा मैं यहां पे थर्ड, और ये थर्ड जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान दीजिए, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है फ्रेंड्स? ध्यान दीजिए, जितने ऑर्डर की, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी डिफिनीशन क्या होता है कि एक मैट्रिक्स दे दिया ना, आप कोई भी मैट्रिक्स लीजिए m क्रॉस n ऑर्डर की, तो जो आइडेंटिटी होता है एडिटिव, उस वो भी एक मैट्रिक्स होगी जिसको मैं बोलूंगा B, इसका भी ऑर्डर सेम होगा m क्रॉस n का, सच दैट अगर मैं इस A में इस मैट्रिक्स को ऐड करूं ना तो वापिस वही मैट्रिक्स A आ जाए। ध्यान दीजिए, इसको मैं बोलूंगा ये मैट्रिक्स एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर इस मैट्रिक्स को सेम ऑर्डर की कोई भी मैट्रिक्स लो उसमें ऐड करूं ना तो वापिस यही मैट्रिक्स आ जानी चाहिए। तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये B जो है ना, इतने ऑर्डर की, मतलब इस पर्टिकुलर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो अब ध्यान दीजिए आप, तो यहां पे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का काम करेगा, ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं लेता हूं, जैसे मान लीजिए ए को मैंने लिया, अभी जस्ट एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स लेता हूं फॉर एग्जांपल, 3 4, मान लीजिए चलिए 5 -1 3 और -2। ध्यान दीजिए, ये मेरा 2 क्रॉस 3 है। तो इसमें मैं कौन सी मैट्रिक्स को ऐड करूंगा? यहां पे जो मैट्रिक्स बी, सच दैट यहां पे क्या मैं ऐड करूंगा, तो इसका भी ऑर्डर सेम होना चाहिए 2 क्रॉस 3, सच दैट वापिस यही मैट्रिक्स आ जाए। तो याद करिए फ्रेंड्स, एक ही पॉसिबिलिटी है, सेम ऑर्डर की 0 मैट्रिक्स अगर मैं ले लूंगा ना, तो अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो यहां पे वापिस मेरी यही मैट्रिक्स आ जाएगी ना, ए। ध्यान दीजिए, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि द यहां पे एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ऑर्डर क्या, मान लीजिए m क्रॉस n इज अ 0 मैट्रिक्स, इज अ 0 या नल मैट्रिक्स, याद करिए 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, सेम ऑर्डर का होगा, ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। दैट इज, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी लिखेंगे आप बुक्स में देखेंगे ऐसे 0 लिखते हैं, और ये 0 होता क्या है, इसके जो एलिमेंट्स होंगे ना, मैं बोलता हूं ये मैट्रिक्स है एक मेरी, तो ये जो होगी ऐसे लिखिए, देखिए ये आप अगर ऐसे लिखना चाहें तो ये क्या होगा, m क्रॉस n का लेना है 0 मैट्रिक्स, तो सीधी सी बात है आप कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ऐसे जितने भी ऑर्डर का आपको लिखना है ना, डॉट डॉट 0, सारे के सारे एलिमेंट्स आप 0 कर देंगे। बस मैं ये बोलना चाहता हूं, इसमें सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। प्लीज चेक करिएगा, ये जनरल मैंने लिखा, जैसे 2 क्रॉस 3 में 2 क्रॉस 3 की 0 मैट्रिक्स। तो यहां से समझ में आया एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्डर की वो 0 मैट्रिक्स होती है, सच दैट किसी गिवन मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स लूं, उसमें अगर इसको ऐड करूं तो यही मैट्रिक्स वापिस आ जाए। तो ये प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाइड होगी, जब क्या वो नल मैट्रिक्स हो उसी ऑर्डर का, या 0 मैट्रिक्स हो। अब चलिए यहां पे फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। अब देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये क्या होता है, डिफिनीशन क्या है पहले समझिए। एक मैट्रिक्स दी हुई है किसी भी ऑर्डर की, ठीक है ना, तो एक दूसरी मैट्रिक्स B, इसको मैं बोलूंगा ये एडिटिव इनवर्स है इस गिवन मैट्रिक्स A का, तो इसका भी ऑर्डर सेम होगा, सच दैट अगर मैं इस B को A में ऐड करूं ना तो मेरी 0 मैट्रिक्स आ जाए, मतलब आइडेंटिटी आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी आ जाए सेम ऑर्डर की। तो ये कब पॉसिबल है फ्रेंड्स, ये पॉसिबल तभी होगा जब ये मैट्रिक्स जो मेरी B है ना, वो किसके इक्वल हो जाए, -A के। समझ में आ गया। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको वेरीफाई करता हूं, सिंपल सा मैं लेता हूं, मान लीजिए 1 -3 2 और 4। ध्यान दीजिए
अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जिसको मैं बोला था बी, वो क्या हो जाएगा, बी जो मेरी होगी इसी मैट्रिक्स का माइनस ए मतलब ध्यान दीजिए इसके एंट्रीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लीज चेक करिए दिस। अब देखिए जब इसको ऐड करेंगे a प्लस बी ना, तो क्या हो जाएगा 1 -3 2 4 और यहाँ पे प्लस करिए -1 3 -2 और -4। जब ऐड करेंगे तो देखिए 1 को -1 में ऐड करेंगे 0, -3 को 3 में ऐड करेंगे 0, 2 को -2 में 0, 4 को -4 में 0। देखिए ये 2 क्रॉस 2 की आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो दैट मीन्स क्या हुआ, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे जनरल डिफिनीशन, अगर कोई भी मैट्रिक्स मैं लेता हूं Aij m क्रॉस n की, तो इसका एडिटिव जो इनवर्स होता है, एडिटिव इनवर्स वो क्या होती है, वो जो होगा -a होगा। -a मतलब इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को -1 से आप ऐसे समझे मल्टीप्लाई कर दें, तो इसी को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो कोई भी मैट्रिक्स दी आपसे बोलेगा कि उसका एडिटिव इनवर्स निकालो, तो आपको करना क्या, उस मैट्रिक्स को माइनस, या मैं अभी जस्ट बताया था आपको ना, निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स है उसका निगेटिव मैट्रिक्स जो आएगी ना, वही क्या होता है, एडिटिव इनवर्स। क्लियर हुआ, प्लीज बोलिएगा। अब छोटा सा एक प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसको जल्दी जल्दी मैं बता देता हूं। ये बोलता क्या है कि दो मैट्रिक्स लीजिए, ठीक है ना, उनका सेम ऑर्डर का उनका सम ले लीजिए और इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम होता है। अलग अलग मैट्रिसेस को उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऐड कर दीजिए, तो ये जो आएगा सेम रिजल्ट ही आएगा। इसको हम बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो इसको ऐसे बोल सकते हैं आप क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, तो ये याद रखिए, दो मैट्रिसेस लूं, ऐड करूं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, ऐड करने के बाद सेम होगा, अलग अलग मैट्रिसेस को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टी है, बाकी और जो प्रॉपर्टीज होंगी उसको आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये था मैट्रिक्स एडिशन, हमने जो सीखा इस वीडियो में, मैट्रिक्स एडिशन, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर निगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, फिर जो एडिशन होता है मैट्रिक्स एडिशन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, अब हमारा क्या है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा बोरिंग भी लगने लगता है। तो होपफुली ये सबसे इजी मैट्रिक्स ऑपरेशंस थे, ये आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर कहीं से कोई डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो समझ में क्लियर होगा लाइक जरूर करिएगा। और हमेशा मैं बोलता हूं, चैनल पे अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे स्टूडेंट्स को अक्सर कंफ्यूजन होता है शुरुआत में कि दो मैट्रिसेस को, पहली चीज कि हम मल्टीप्लाई नॉर्मली कोई भी दो मैट्रिक्स को नहीं कर सकते, वहां पे कुछ सर्टेन कंडीशंस होते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट, उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, फिर मूव करेंगे हम लोग क्या, एक्सरसाइज पे। चलिए, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।